नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। सरकार की लगातार चेतावनी के बावजूद इंटरनेट मीडिया के नए नियम का पालन नहीं करने वाला ट्विटर सरकार की सख्ती के बाद अब नियमों को मानने को तैयार हो गया है। इंटरनेट मीडिया के नए नियमों का पालन नहीं करने पर सरकार ने आईटी एक्ट के तहत हासिल सुरक्षा का अधिकार ट्विटर से वापस ले लिया है। इसका मतलब था कि किसी प्रकार की शिकायत मिलने पर ट्विटर के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार की इस बड़ी कार्रवाई के बाद ट्विटर नियमों को मानने को तैयार हो गया है। ट्विटर ने एक बयान जारी कर कहा कि वो नए नियमों को मानने के लिए तैयार है। ट्विटर के तेवर नरम पड़ने के बाद केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्विटर पर जमकर हमला बोला है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इस बात को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या ट्विटर सुरक्षित बंदरगाह प्रावधान का हकदार है। हालांकि इस मामले का साधारण तथ्य यह है कि ट्विटर 26 मई से लागू हुए मध्यवर्ती दिशा निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है। हालांकि ट्विटर को इसको कबूल करने के लिए कई मौके दिए गए थे। हालांकि इसने जानबूझकर इसे लागू नहीं करने का रास्ता चुना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत की संस्कृति अपने बड़े भूगोल की तरह बदलती रहती है। कुछ परिदृश्यों में इंटरनेट मीडिया के प्रसार के साथ यहाँ तक कि एक छोटी सी चिंगारी भी आग की वजह बन सकती है, खासकर फेक न्यूज के खतरे के साथ। इसी उद्देश्य के साथ नए आईटी नियम लाए गए थे। रविशंकर प्रसाद ने बेहद दिलचस्प तरीके से यह प्रतिक्रिया ट्विटर की प्रतिद्वंदी भारतीय कंपनी कू ऐप पर दी। प्रसाद ने कहा कि ट्विटर को मिले कानूनी सुरक्षा प्रावधानों को लेकर बहुत से सवाल उभरे हैं। हालांकि यह बेहद सीधी सपाट बात है कि ट्विटर नए डिजिटल नियमों के तहत इंटरमीडिएरी गाइडलाइन का समयबद्ध तरीके से पालन करने में नाकाम रहा। ये नई गाइडलाइंस 26 मई से लागू हो गई। आईटी और कानून मंत्री ने कहा कि ट्विटर को इन नियमों का पालन करने के लिए कई मौके दिए गए, लेकिन उसने जानबूझकर इन नियम कानूनों की अवहेलना का रास्ता इख्तियार किया। भारत की संस्कृति उसकी विशाल भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है। इन हालातों में सोशल मीडिया का व्यापक असर पड़ता है। एक छोटी सी चिंगारी बड़ी आग में तब्दील हो सकती है, खासकर फेक न्यूज के मामले में। इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस लाने का यह भी एक मकसद था। ट्विटर जो खुद को अभिव्यक्ति की आजादी का झंडा बरदार के तौर पर पेश करता है, उसने जानबूझकर इन दिशा निर्देशों के उल्लंघन का रास्ता चुना। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सबसे परेशान करने वाली बात रही कि ट्विटर भारतीय कानूनों के मुताबिक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित कर अपने यूजर्स की शिकायतों का समाधान करने में नाकाम रहा। इसके बजाय उसने मैनिपुलेट मीडिया की नीति का अनुसरण किया, लेकिन उसने इस टैगिंग का इस्तेमाल भी अपनी सुविधा अनुसार किया। जब उसे अच्छा लगा तो मैनिपुलेटेड टैग लगा दिया, और जब नापसंद रहा तो ऐसा नहीं किया। प्रसाद ने कहा कि जो कुछ भी यूपी में घटित हुआ वो ट्विटर की फेक न्यूज के खिलाफ अताकिरता को दर्शाता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।